हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रैवल डायरीज। कोलकाता से मलेशिया, लेकिन फ़्लाइट से सिंगापुर और फिर वहाँ से बस पकड़कर, ये कैसा अनोखा सफ़र है। इमिग्रेशन में क्या क्या होता है, सिंगापुर से मलेशिया का बॉर्डर बस से कैसे क्रॉस करते हैं, और सबसे बड़ा सवाल, पूरे ट्रिप में खर्चा कितना होता है। इस वीडियो में मैं आपको पूरा सफ़र बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाली हूँ, कोलकाता के होटल से लेकर मलेशिया तक। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि ये वीडियो आपसे मिस ना हो, और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। सबसे पहले अपने होटल से चेकआउट किया, फिर हम लोगों ने टैक्सी बुक की। टैक्सी बुक करने के बाद हम उसमें सामान रखे और फिर हम निकले एयरपोर्ट के लिए। फिर एयरपोर्ट पर टिकट्स और हमारा पासपोर्ट चेक किया गया। उसके बाद हमें अंदर जाने मिला। काउंटर पर हमने अपना पासपोर्ट और टिकट दिखाया। स्टाफ ने हमारे चेक इन बैग का वजन किया और उन्हें ले लिया, और यही हमें मिल गया हमारा बोर्डिंग पास। अगला जो स्टेप है वो है इमिग्रेशन का। हमें इमिग्रेशन करना था। यहाँ पे आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है क्योंकि यहाँ लाइन लगना पड़ता है। तो हमारा इमिग्रेशन भी बहुत अच्छे से हो गया। इमिग्रेशन के बाद हम लोगों ने सिक्योरिटी चेक इन में अच्छे से कर लिया। जो ट्रैवल का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, सिक्योरिटी क्लियर होते ही हमें रिलीफ मिली और हम फ्री फील कर रहे थे। अब थोड़ा टाइम हम ड्यूटी फ्री में घूमे, शॉपिंग तो नहीं की बट हम लोग घूमे। उसके बाद हमें भूख लगी तो हम लोगों ने बिरयानी खा ली। बिरयानी खाने के बाद हम आ गए अपने बोर्डिंग गेट पर। गेट पे थोड़ा वेट करने के बाद हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हुई और हमारी एक्साइटमेंट भी काफ़ी बढ़ गई। अब हम रेडी हैं अपनी नेक्स्ट जर्नी के लिए। फाइनली बोर्डिंग स्टार्ट हुई और हम पहुंचे अपने फ़्लाइट के अंदर। मैं आपको बता दूं, सिंगापुर एयरलाइंस बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे आपको टीवी भी दिया गया है, आप आराम से और वो अपना टाइम पास कर सकते हैं, अपनी सीरीज़ या फिर कुछ भी देख सकते हैं। बट यहाँ पे आपको लैंग्वेज ऑप्शनल मिलेंगे। फिर थोड़ी देर बाद हमें हॉट टॉवल दिया गया जिससे हम अपने हाथ और फेस को पोंछ सके। उसके बाद फिर मैं सो गई और मेरी नींद तब खुली जब हमें खाना दिया गया। खाने में वेज और नॉन वेज दोनों के ऑप्शन अवेलेबल थे। हमने वेज ऑप्शन चुना। फिर मैं खा के सो गई। चांगी एयरपोर्ट पर लैंड करना अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। प्लेन से उतरते ही हम बस अराइवल्स के साइन बोर्ड फॉलो करते हुए इमिग्रेशन की तरफ चल पड़े। भाई, चांगी इतना साफ और इतना वेल मैनेज्ड है कि अब आया सबसे ज़रूरी काम, सिंगापुर का इमिग्रेशन। यहाँ आने से पहले हर फॉरेन टूरिस्ट को ऑनलाइन SG अराइवल कार्ड भरना पड़ता है, जो कंपलसरी है। ये बिल्कुल फ्री है और आपको आने की डेट से 3 दिन पहले तक ऑनलाइन सबमिट करना होता है। हमने ये काम इंडिया में ही कर लिया था और उसका कंफर्मेशन ईमेल फ़ोन में सेव था। पर बिल्कुल भीड़ नहीं थी, बहुत स्मूथली हमारा इमिग्रेशन हो गया। हमें पासपोर्ट स्कैन करना था और अपनी आंखें स्कैन करवानी थी, फेस स्कैन करवाना था, सॉरी, वो हम लोगों ने कर लिया। और फिर हम अपने बैगेज काउंटर की ओर चले। इमिग्रेशन के बाद हम बैगेज क्लेम एरिया में गए। हमने अपना सामान उठाया। अब हम एयरपोर्ट से बाहर निकलने के लिए तैयार हैं। पर हमारा सफ़र यहाँ ख़त्म नहीं, बल्कि यहाँ से तो एक नया एडवेंचर शुरू हो रहा है, बस से मलेशिया जाने का। लगेज लेने के बाद हमें जाना था टर्मिनल 3, और टर्मिनल 3 जाने के दौरान एयरपोर्ट की जो खूबसूरती है वो हमें जाने नहीं दे रही थी। बहुत खूबसूरत ये दरवाज़ा, आप देख सकते हैं, वाटरफॉल बहुत ही खूबसूरत था।
एयरपोर्ट के बाहर वैन हमारा वेट कर रही थी जो हमें हार्बर फ्रंट बस स्टैंड छोड़ने वाली थी, बट वो टर्मिनल 3 पर वेट कर रही थी। तो हमें टर्मिनल 3 जाने के लिए टर्मिनल 2 से स्काई ट्रेन लेना पड़ा। टर्मिनल 3 जाते समय हम लोगों ने जो सिंगापुर एयरपोर्ट की खूबसूरती देखी है, हमें यकीन नहीं हो रहा था कि ये एयरपोर्ट है, बट यकीन करना पड़ेगा, दिस इज़ सिंगापुर एयरपोर्ट। फिर हम उतरे और टर्मिनल 3 पर, और फिर हम चले वैन की तरफ। अब हम एयरपोर्ट से बाहर आ चुके हैं और वैन में हमारा सामान लोड हो रहा है। ये वैन हमें हार्बर फ्रंट बस स्टैंड लेके जाएगी। वहाँ पर हमारी मलेशिया की बस आएगी जो हमें मलेशिया लेकर जाएगी। हार्बर फ्रंट सेंटर एक मॉल, फेरी टर्मिनल और बस टर्मिनल का अजीब सा लेकिन आसान सा मिक्सचर है। यहाँ आकर हमने अपनी बस कंपनी का काउंटर ढूंढा। सिंगापुर से कुआलालंपुर के लिए एयरोलाइन, ट्रांसस्टार और KKKL एक्सप्रेस जैसी कई आरामदायक बस चलती हैं। हमने अपनी टिकट ऑनलाइन ही बुक कर ली थी। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद बस आ चुकी है और हम लोगों ने अपना लगेज को उस पर लोड कर दिया। फिर हम निकले मलेशिया के लिए। बट मैं बता दूं, बस बहुत ही अच्छी थी, बस कंफर्टेबल थी, डबल डेकर बस थी ये। अब हम निकले हैं फाइनली मलेशिया के लिए सिंगापुर से। बस टाइम पर निकली और शुरू हुआ हमारा सफ़र सिंगापुर की साफ सुथरी सड़कों से मलेशिया की तरफ। अभी तक का सफ़र तो फ्लाइट का था, लेकिन असली एडवेंचर तो अब शुरू हो रहा है बाई रोड बॉर्डर क्रॉस करने का। अगर आपको यहाँ तक की जानकारी जैसे एयरपोर्ट प्रोसेस और बस बुकिंग की डिटेल काम की लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। पहला स्टॉप आया सिंगापुर एग्जिट इमिग्रेशन। यहाँ टुआस चेक पॉइंट पर बस रुकी और सभी पैसेंजर को उतरने को कहा गया। अपना सारा सामान आप बस में छोड़ सकते हैं, बस पासपोर्ट हाथ में होना चाहिए। हम बिल्डिंग में गए, ऑटोमेटिक गेट से पासपोर्ट स्कैन करके एग्जिट प्रोसेस पूरा किया और पासपोर्ट पर एग्जिट स्टैंप लगवा ली। यहाँ काम तो 10 मिनट में ही हो गया। फिर हम बाहर आकर वापस बस में बैठ गए। बस अभी थोड़ी ही दूर चली थी जहाँ पर है जोहार सिंगापुर काउजवे। पुल क्रॉस करके हम मलेशिया पहुँच गए। अब हमारी बारी थी मलेशिया एंट्री इमिग्रेशन की। यहाँ का प्रोसेस थोड़ा अलग था। बस फिर रुकी, लेकिन इस बार हमें अपना सारा सामान, चेक इन बैग्स, कैबिन बैग सब कुछ साथ में लेकर उतरना था।
हम अपना पूरा लगेज लेकर इमिग्रेशन बिल्डिंग में घुसे। यहाँ काफ़ी लंबी लाइन थी। जैसे सिंगापुर के लिए SGAC ज़रूरी है, वैसे ही मलेशिया के लिए अब मलेशिया डिजिटल अराइवल कार्ड भरना ज़रूरी है। ये भी आपको 3 दिन पहले ऑनलाइन भरना होता है। इमिग्रेशन होने के बाद बस लगभग 4 से 5 घंटे और चली। रास्ते में एक छोटा सा वॉशरूम ब्रेक भी मिला था हमें। हमारे बस का आखिरी पड़ाव था बरजाया टाइम्स स्क्वायर के आसपास, जो शहर के बिल्कुल बीच में है। बस से उतरने के बाद हम लोगों ने अपने होटल जाने के लिए जो वैन बुक की थी ऑनलाइन, वो वैन का हम इंतज़ार करने लगे जो हमें होटल छोड़ेगी। फाइनली हमारी वैन आ चुकी है और अब हम निकलेंगे अपने होटल के लिए। हम लोगों ने अपना सामान लोड कर दिया है। होटल पहुंचने से पहले मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहूँगी। ये ट्रिप हमने क्राफ्टेड पैकेज से बुक किया है और ऑनेस्टली अब तक का ये हमारा बेस्ट पैकेज निकला। इसकी पूरी कॉस्ट और डिटेल मैं आपको इस ट्रैवल सीरीज के लास्ट एपिसोड में बताऊंगी, ताकि आप भी अपने परफेक्ट ट्रिप प्लान कर सको। फाइनली अब हम आ चुके हैं अपने होटल परडाना। ये होटल बहुत ही खूबसूरत है। अराउंड 10 या 15 मिनट वेट करने के बाद, सारे प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद हमें हमारा रूम मिला और अब हम चले अपने रूम की ओर। जैसे ही आप रूम में एंटर करते हैं, आपको सामने किचन दिखाई देगा। फ्रिज, गैस, हर चीज़ यहाँ पे प्रॉपर रखी हुई है। फिर एक हॉल है जो सीधे आपको बाहर लेके जाता है। बालकनी से बहुत सारे बिल्डिंग्स दिखते हैं। सबसे खूबसूरत पार्ट इसका बेडरूम है। मुझे बेडरूम बहुत पसंद आया और ये पूरी तरीके से पैक हो जाता है, एक कैबिनेट की तरह है। वार्डरोब है, मिरर एक सामने दिया हुआ है, वो मिरर है। शाम में हमारे पास टाइम था तो हम लोग अच्छे से रेडी होकर निकल गए ट्विन टावर को एक्सप्लोर करने के लिए। ट्विन टावर बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पर आप लोगों को वीडियो बनाते देख सकते हैं, फ़ोटो क्लिक करवाते देख सकते हैं। हमने भी वही किया। और फिर उसके बाद अपने होटल वापस आ गए और खाना खाकर सो गए, क्योंकि हमें नेक्स्ट डे निकलना था। आपके लिए ये सरप्राइज़ है। आप ये वीडियो देखिए कंप्लीट, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। अगर आपको ये स्टेप बाय स्टेप ट्रैवल गाइड और इमिग्रेशन की जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जो इस ट्रिप को प्लान कर रहे हैं। और आपका कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर पूछिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। घूमते रहिए।